हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समास। हिंदी का हमारा टॉपिक रहेगा आज का समास। इसमें हम जो है समास का संपूर्ण उदाहरण से डिस्कस करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, उदाहरण से देखेंगे। तो आइए देर न करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं आप समास क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। समास की परिभाषा क्या होती है। जैसे समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। अगर समास का अर्थ समझें तो समास का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है तो उस संक्षिप्त पद को ही समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? जब किसी शब्द जो होता है, जब दो या दो से अधिक पदों या शब्दों, ठीक है, के बीच की विभक्ति अथवा योजक शब्दों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है तो उस संक्षिप्त पद को ही समास कहते हैं। समास कर लेने पर प्रायः पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जो पदों की विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है। इस विलोपन की क्रिया के पश्चात नया शब्द अस्तित्व में आ जाता है। जैसे घोड़ा युक्त गाड़ी, जिसको हम बोलेंगे घोड़ा गाड़ी। अब घोड़ा गाड़ी का अर्थ क्या हुआ? ठीक, मतलब जिस गाड़ी में घोड़ा लगा हुआ है, घोड़ा जुड़ा हुआ है, उसी को हम बोलेंगे घोड़ा युक्त गाड़ी। जैसे दही में पड़ा हुआ बड़ा, तो उसको हम बोलेंगे दही बड़ा। समास के दोनों पदों को क्रमशः पूर्व पद तथा उत्तर पद कहते हैं। मतलब समास में जो है दो पद होते हैं। जो पहले का पद होता है उसे बोलते हैं पूर्व पद, और जो बाद वाला पद होता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है, तो उपर्युक्त उदाहरणों में घोड़ा तथा दही पूर्व पद और गाड़ी तथा बड़ा उत्तर पद हैं। तो क्या लिखा हुआ? उपर्युक्त उदाहरणों में घोड़ा तथा दही जो होते हैं, आपने यहाँ पर देखा जैसे घोड़ा और यहाँ पर देखा दही, ठीक है, तो ये क्या है? इनको हम बोलेंगे पूर्व पद। ठीक, और उसके बाद जैसे आपने गाड़ी और बड़ा देखा, ये है उत्तर पद। दोनों को मिलाकर सामासिक पद अथवा समस्त पद कहते हैं। जब दोनों को मिलाकर जो बनता है, जैसे दही बड़ा बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सामासिक पद अथवा समस्त पद। तो आइए देखते हैं अब समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद की सापेक्ष प्रधानता के आधार पर समस्त पदों के वर्गीकरण समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। अब जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, कौन सा पद जो है प्रधान होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में तो दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसे ही तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो होगा वो प्रधान होगा। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होगा। कर्मधारय समास में उत्तर पद, द्विगु समास में उत्तर पद और बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। मतलब जो इसमें किसी तीसरे को इंडिकेट किया जाता है, तीसरे को बात की जा रही होती है, इसलिए इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। तो आप इसको जरूर याद करें। आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा उदाहरण द्वंद्व समास क्या होता है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस समास में आए हुए सभी पद समान विभक्ति वाले होते हैं और उनमें प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह की अवस्था में और अव्यय लगता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक, द्वंद्व समास कहते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे धर्म और अधर्म। ठीक है, एक तो ये है पहचानने की द्वंद्व समास की ट्रिक, मतलब बोल सकते हैं, जैसे बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक, और दूसरा ये जो है लगभग विलोम होते हैं एक दूसरे के, ये शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। कोई एक्सेप्शनल कोई केस हो जाए उसकी हम नहीं कह सकते, लेकिन जो इसमें शब्द रहते हैं वो क्या रहेंगे? एक दूसरे के विलोम रहेंगे। जैसे धर्म, अर्थ, अपना, पराया। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये है द्वंद्व समास। यहाँ पर जो है योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो धर्म अर्थ मतलब धर्म और अर्थ, अपना पराया, अपना और पराया। एक तरफ समस्त पद लिखा हुआ है, एक तरफ समास विग्रह लिखा हुआ है। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, हम उनको पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो इसलिए आइए हम और एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे आचार और विचार। आचार विचार
तो आचार और विचार, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, पशु पक्षी, पशु और पक्षी, अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी, राजा रानी, राजा और रानी। तो इन शब्दों में क्या है, इन शब्दों में सब में द्वंद्व समास है। ठीक, और आप देख सकते हैं धर्मार्थ, धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म, पथ्यापथ्य, पथ और अपथ्य, चराचर, चर और अचर। तो ये इनके समास विग्रह किए गए, थोड़ा इनको ध्यान से देखना। मुख नासिका, मुख और नासिका, अहिनकुल, अहि और नकुल, शेषाशेष, शेष और अशेष, शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ। अब बात करते हैं द्विगु समास की। जो दूसरा समास रहेगा हमारा द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जिस समास में पूर्वपद संख्यावाचक रहेगा, ठीक है, पूर्वपद कैसा रहेगा, संख्यावाचक, और उत्तर पद विशेष संख्या का विशेष्य होता है। ठीक है, उत्तर पद क्या रहेगा, विशेष रहेगा, उसे द्विगु समास कहते हैं। मतलब क्या है, एक पद जो है इसमें संख्यावाचक रहेगा और जो उत्तर पद है, उत्तर पद संख्या का विशेष्य होता है। जैसे पंचगव, 5 गायों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। लोक जो है कितने हैं, 3, तो त्रि क्या है, एक संख्या हो गई, तो त्रिलोक 3 लोकों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। त्रिशूल, 3 कांटों का समूह। शूल का अर्थ होता है कांटे, तो 3 कांटों का समूह त्रिशूल। द्विचक्री मतलब 2 चक्र वाला। त्रिभुवन, 3 भुवन मतलब 3 लोक का समूह। चतुष्पाद, 4 पैरों का समूह। सप्तर्षि, सप्तर्षि वो होता है 7 सप्तशती, 700 श्लोकों का समूह। सप्तधान्य, 7 धान्यों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। 8 अध्यायों का समूह, उसको हम बोलते हैं अष्टाध्यायी। अष्टावक्र बोलते हैं 8 वक्रों का समूह। अष्टग्रह बोलते हैं 8 ग्रहों का समाहार। नवरत्न बोलते हैं 9 रत्नों का समूह। दशाब्द, दशाब्द बोलते हैं 10 अब्दों मतलब वर्षों का समूह, उसको बोलेंगे हम दशाब्द। चौपाई बोलते हैं 4 पायों का समूह। फिर आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है वहाँ कर्मधारय रहेगा। मतलब क्या है, पहला पद क्या रहेगा, विशेषण रहेगा, ठीक, और दूसरा पद क्या रहेगा, विशेष रहेगा। विशेष क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसको हम कहते हैं विशेष। मुख कमल, तो मुख रूपी कमल, ठीक। नीलोत्पल मतलब नीला उत्पल, नीलोत्पल नीला उत्पल, इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। नीलांबुज, नीला अंबुज मतलब अंबुज बोलते हैं कमल, और कमल कैसा है, नीला है, इसलिए नीलांबुज। श्वेतांबर, श्वेत अंबर, अंबर बोलते हैं वस्त्र को, श्वेत मतलब सफ़ेद, तो सफ़ेद वस्त्र उसको बोलेंगे श्वेतांबर। इसमें क्या है, कर्मधारय समास है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए श्वेत है, श्वेत ये क्या है, ये है विशेषण, और अंबर, अंबर क्या है, ये अंबर जो है विशेष है, ये जो है श्वेत मतलब सफ़ेद की विशेषता बता रहा है, ठीक। रक्तांबर, रक्तांबर मतलब लाल अंबर, रक्तांबर मतलब लाल अंबर। फिर सज्जन, सज्जन क्या होता है, सदाचारी जन। रक्तवर्ण, लाल वर्ण। ऐसे ही और उदाहरण है, पीत कमल, पीला कमल। नीलाश, नीला अश्व। महादेव, महान है जो देव। रक्त वस्त्र, लाल वस्त्र। श्वेत वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र। महाजन, महान है जो जन। महावीर, महान है जो वीर। पुरुष व्याघ्र, पुरुष रूपी व्याघ्र। महाधन, महान है जो धन। विशालाक्ष, विशाल आँखों वाला। विशालाक्ष क्या होता है, विशाल आँखों वाला। नीलांबर, नीला वस्त्र। महापुरुष, महान है जो पुरुष। श्वेतांबरा, सफ़ेद वस्त्र वाली। महामानव, महान है जो मानव। श्वेत कमल, श्वेत कमल। स्वर्ण कलश, स्वर्ण का है जो कलश। नीलगमन, नील गगन, नीला गगन। नील पुष्प, नीला पुष्प फूल। अब है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में पहला पद तथा दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य मतलब तीसरा पद प्रधान रहेगा, उसको हम बोलेंगे बहुब्रीहि समास। विशेष क्या रहेगा, ध्यान रखिए कि इस समास का विग्रह करते समय प्रधान अर्थ वाले अन्य पद की ओर यत् सर्वनाम से संकेत कर दिया जाता है। उदाहरण है पीतांबर मतलब पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, उसको हम क्या बोलेंगे, पीतांबर।
अब चंद्रशेखर, चंद्रशेखर चंद्रमा है शिखर सिर पर जिसके, मतलब शेखर क्या होते हैं, शेखर का अर्थ होता है मतलब चंद्र है, चंद्रमा बोलते हैं, और शेखर मतलब शिव, ठीक है, शेखर मतलब सिर सिर, तो चंद्रमा है शिखर सिर पर जिसके अर्थात शिव। अब है दशानन, दस है आनन, आनन मतलब क्या होता है, मुख जिसके अर्थात रावण। गजानन, गज के समान आनन मतलब मुख है जिसके अर्थात गणेश। यश पाणी, यश है पाणी हाथ में जिसके अर्थात यशस्वी। यशोधन, यश है धन जिसका। मीनाक्षी, मीन के समान आंख, अक्षी है अर्थात सुंदरी को बोलते हैं मीनाक्षी। जितेंद्री, जीत ली है इंद्रिया जिसने अर्थात जनक। लंबकेशी, लंबे हैं केस जिसके। महाबाहु, महान है बाहु जिसकी, उसको बोलेंगे महाबाहु मतलब जिसकी बाहु बड़ी बड़ी हैं। और दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञा है जिसकी। लब्ध प्रतिष्ठा, जिसके द्वारा प्रतिष्ठा लब्ध हो उसको बोलेंगे लब्ध प्रतिष्ठा। कृतकर्मा, किया गया कार्य जिसके द्वारा। गदाहस्त, गदा है हाथ में जिसके अर्थात हनुमान। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव। क्षुद्र हृदय, क्षुद्र है हृदय जिसका। महाधन, महान धन है जिसका। फिर चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख है जिसका। नेक्स्ट उदाहरण है लंब कर्ण, लंबे हैं कर्ण, कर्ण मतलब कान जिसके अर्थात गधा, गधा को हम बोलते हैं लंब कर्ण। फिर धनुष पाणी, धनुष है पाणी हाथ में जिसके अर्थात राम। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ा पर जिसकी अर्थात शिव। सार्जुन, अर्जुन के साथ सकल कलाओं से युक्त। सभार्य, भार्या स्त्री के सहित। सुपुत्र, पुत्र के सहित। सपत्निक, पत्नी के साथ। सुकुटुंब, कुटुंब के साथ। सानुज, अनुज के सहित। केशाकेशी, बालों को पकड़कर आरंभ होने वाला युद्ध उसको बोलते हैं केशाकेशी। फिर है दंडादंडी, दंड, दंडों के प्रहार से आरंभ होने वाला युद्ध। तो जो आपने ये शब्द पढ़े इन शब्दों में क्या है, इन शब्दों में है बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने पढ़ा था, हमारा जो टॉपिक था समास। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और अच्छे से उदाहरण सहित आपने पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले समय में भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।